स्वतंत्रता दिवस 2023 के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही पूरे देश में आजादी दिवस क्यों मनाया जाता है। साल 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद हर साल 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा दिन होता है जब हर भारतीय उन जांबाज शहीदों और हस्तियों को याद करता है जिन्हें आजादी दिलवाने में अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 15 अगस्त को ही पूरे देश में आजादी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही भारत में आजादी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। आजादी मिलने के बाद एक तारीख निर्धारित किया गया जिस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। ऐसे में 15 अगस्त को भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस के लिए चुना गया। कहा जाता है कि अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए साल 1948 तय किया था, लेकिन कई वर्षों और महीनों के संघर्ष, कठिनाई और हर दिन खराब हो रहे परिस्थितियों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को विवश होना पड़ा और भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 करना पड़ा। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को आजादी का दिन चुना। ये कहा जाता है कि भारत को 18 जुलाई 1947 को ही आजादी मिल गई थी, लेकिन फिर भी 15 अगस्त का दिन इसके लिए चुना गया। इसके पीछे की कहानी के बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन और अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण की दूसरी सालगिरह को भारत की आजादी का दिन चुना, क्योंकि वो इस दिन को अपने लिए शुभ मनाता था। ऐसे में 15 अगस्त को भारत के लिए आजादी दिवस के रूप में चुना गया। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान अपना पहला आजादी दिवस मना रहा था और उस दिन शुक्रवार था। कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन के अलावा देश के कई महान ज्योतिषियों ने भी ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से 15 अगस्त 1947 को आजादी के लिए शुभ दिन माना था। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली। 1857 में उठी थी हिंदुस्तान की आजादी की पहली चिंगारी। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी साल 1857 में निकली थी। उस वक्त का विद्रोह सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांड्या के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने शुरू किया था स्वदेशी आंदोलन। साल 1900 के आसपास देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी को ऑप स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का समर्थन करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। साल 1921 में डिजाइन किया गया था भारत का मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर भारत का झंडा फहराया गया। उस झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थीं। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट डिजाइन किया। ऊपर भगवा, बीच में सफेद जिसमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र मौजूद है और नीचे हरे रंग की पट्टी वाले झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इस तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। महात्मा गांधी ने 1942 में शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई थी। आजादी के वक्त भारत का नहीं था कोई राष्ट्रीय गान। आजादी के समय भारत का कोई राष्ट्रीय गान नहीं था।
मौजूदा राष्ट्रीय गान भारत भाग्य विधाता साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर जन गण मन कर दिया गया था। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 में भारत की संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया था। रैडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानी जाती है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सीमा रेखा को रैडक्लिफ लाइन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश बैरिस्टर सर सिरिल रैडक्लिफ ने 3 अगस्त 1947 को सीमांकित किया था। इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर भारत की आजादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित की गई थी। सिंधु नदी के नाम पर रखा गया हमारे देश का नाम सिंधु नदी से लिया गया था। सिंधु नदी महान सिंधु घाटी सभ्यता की गवाह है। भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात को